तो देशहित में आज बात लद्दाख में चीन से हुई हिंसक झड़प से हम कर रहे हैं, क्योंकि यह खबर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सिर्फ हिंदुस्तान, चीन या एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। पिछले 42 दिनों से आप जानते हैं लद्दाख में एक टकराव की स्थिति थी। भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा था, आज उस विवाद को लेकर चीन ने, आप इसको इस तरीके से समझिए, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। चीन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका जवाब भारत ने उसे उसकी भाषा में दिया, पूरी ताकत के साथ दिया। सबसे पहले 60 सेकंड में खबर जान लेते हैं कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर अब तक का अपडेट क्या है। नंबर 1, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, उनको ब्रीफ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की जानकारी पीएम मोदी को दी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मैराथन बैठकें चल रही हैं, हाई लेवल उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना के प्रमुखों की बैठक हुई है। 1 घंटे तक ये बैठक चली है। कल रात लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन सैनिकों में यह झड़प हुई थी, जिसमें 1 भारतीय अफसर सहित 3 सैनिक शहीद हो गए थे। सीमा पर सैनिकों की वापसी के वक्त ये झड़प हुई थी। बताया जा रहा है कि डीएस्केलेशन एक्सरसाइज वहां पर चल रही थी, स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर ये चीजें वहां पर चल रही थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई में, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 सैनिक हमने भी मार के रहे हैं चीन के। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी करके हिंसक झड़प की बात मानी। चीन ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को सीमा पर रोके। हालांकि चीन की तरफ से दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन 3 हमारे शहीद हुए हैं, तो 4 चीन के भी हमने मार गिराए हैं। अब आपको यह बता देते हैं कि कल रात भारत और चीन की सीमा पर हुआ क्या। लद्दाख में चीन का हिंसक चरित्र, 3 के बदले 4 जवान, चीन को करारा जवाब। नए भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। चीन पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले चीन ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की, और जब इस विवाद को शांति से हल करने की कोशिशें चल रही हैं, तो इस बीच चीन का हिंसक चरित्र भी सामने आ गया। भारत की 42 दिनों की कोशिशों को चीन ने एक झटके में खत्म कर दिया। सोमवार की रात लद्दाख के गलवान घाटी में चीन ने नया षड्यंत्र रचा। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने भारतीय जवानों से हिंसक झड़प की। इस हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर और 2 सैनिक शहीद हो गए। जिस वक्त गलवान घाटी से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने की प्रक्रिया में थी, ठीक उसी वक्त चीन ने भारत को उकसाने वाला कदम उठाया। चीन को सीमा में रहना सिखाएगा 2020 का भारत। चीन के सैनिकों की इस बड़ी गलती की सजा हिंदुस्तान की सेना ने उसी वक्त चीन को दे दी। 3 शहादत के बदले भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को भी मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीन के 3 से 4 सैनिक मारे गए। पहली बात तो यह है कि जो कार्रवाई की गई है हमारे जवानों ने, वो भी बेहतरीन थी, क्योंकि ठीक है हमने लूज किए हैं 1 ऑफिसर और 2 जवान, लेकिन चीन के भी हमने 4 या 5 जो जवान हैं ये लेके उनको मारा है। इसका मतलब जो एक दृढ़ निश्चय थी, एक निडरता थी, एक विल पावर था, एक जो जोश था, एक जज्बा था हमारे जवानों के अंदर, वो उन्होंने दर्शाया है जमीन के ऊपर। चीन को भारत ने करारा जवाब दिया है, इस बात की पुष्टि चीन की ओर से भी हो चुकी। सबसे पहले पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने की, जिसने माना कि हिंदुस्तान की सेना ने लद्दाख में जवाबी कार्रवाई की। दूसरी पुष्टि चीन के सरकारी अखबार के एडिटर इन चीफ हू शिजिन ने भी कर दी। उन्होंने ट्वीट कर माना है कि गलवान घाटी में चीन के सैनिक मारे गए। एक तरफ जहां भारत ने इस बात को मान लिया है कि चीन से झड़प में कर्नल समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से डर रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि हिंदुस्तान ने उसे कड़ा सबक सिखाया है। भारत को छेड़ने के बदले उसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चीन जानता है कि अगर वो दुनिया में अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सेना की छवि पर असर पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों से शायद चीन ये समझने की गलती कर रहा था कि ये वही 1962 वाला हिंदुस्तान है। अब चीन को यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद हो या घुसपैठ,
2020 वाला नया भारत अब बर्दाश्त नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब देता है। नए भारत के दुश्मनों को एक ही संदेश, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के सर्वोच्च बलिदान को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। आपको बता दें कि तेलंगाना के सूर्यपेटा जिले के रहने वाले कर्नल संतोष बाबू करीब 1.5 साल से लद्दाख में तैनात थे। वो अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए हैं। कर्नल संतोष बाबू की मां ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया है। అక్కడ దిగాను చూడండి, నాకు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. आपको बता दें, एक अफसर और 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि 4 हमने भी मार गिराया। वैसे 45 साल बाद, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ऐसा आखिरी बार 1975 में हुआ था जब भारत चीन सीमा विवाद जो है इस हद तक बढ़ गया था। 45 साल बाद चीन सीमा पर कोई शहादत हुई है, 45 साल बाद। इससे पहले 1975 में चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे। तब चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के पेट्रोलिंग दस्ते पर हमला किया था। चीन के सैनिकों के हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। 1975 के बाद से चीन से लगने वाली सीमा LAC पर कोई शहादत नहीं हुई थी, जबकि कई बार चीन के सैनिकों के साथ फेस ऑफ, मतलब कई बार ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी बात इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। अब 45 साल में पहली बार कल रात चीन से झड़प में सैन्य अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। इसलिए कहा जा रहा है कि बात अब कुछ ज्यादा बढ़ गई। हालांकि गोलीबारी नहीं हुई है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। गोली नहीं चली है, लेकिन हिंसक खूनी संघर्ष हुआ, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, क्या हुआ और गुत्थम गुत्था हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि इतने लोगों की मौत हो गई और हमारे जवान शहीद हुए। बिल्कुल। तो आज अपने भारत और चीन के बीच संघर्ष में गलवान घाटी नामक शब्द सुना होगा। ये बार बार आ रहा है कि गलवान घाटी में विवाद चल रहा है। ये अब आपको बताते हैं जगह है क्या। ये जगह लद्दाख में मौजूद है। इस समय स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर उसी गलवान घाटी की तस्वीरें हैं। गलवान घाटी पर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है, इस सवाल का जवाब मिलने के बाद आप समझ जाएंगे कि चीन इस इलाके में क्यों बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, क्यों ये स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से भारत के लिए, तो भारत का तो हिस्सा है, चीन क्यों यहां पर घुसपैठ कर रहा है बार बार, समझिए, देखिए। ये भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का पुराना वीडियो है और कल गलवान घाटी में भी दोनों देशों के सैनिक इसी तरह एक दूसरे से भिड़ गए। अब आपको बताते हैं कि गलवान घाटी भारत के लिए क्यों जरूरी है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। गलवान घाटी पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चिन को भारत से अलग करती है और अक्साई चिन पर साल 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। साल 1962 में हुए युद्ध में भी गलवान घाटी के इलाके में ही संघर्ष की शुरुआत हुई थी। यह इलाका भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन के शिनजियांग प्रांत और लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर भारत की मौजूदगी से चीन की परेशानी बढ़ रही है। अगर लद्दाख में भारतीय सैन्य निर्माण कर रहा है तो वहां से भारत के लिए चीन पर नजर रखने में आसानी होगी। यहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत ने अपनी सीमा में निर्माण का काम शुरू किया। चीन पहले ही अपने नियंत्रण वाले इलाके में निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। गलवान घाटी क्योंकि चाइना के लिए बहुत बहुत जरूरी है आज के दौर में, वहां से पीछे हटने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ चाइनीज को। पहले चीन को भारत से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साल 1962 के मुकाबले आज का भारत ज्यादा शक्तिशाली और आर्थिक रूप से भी ताकतवर है। यानी कि भारत सीमा पर लद्दाख सहित सभी जगहों पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। लद्दाख में भारत की इसी कोशिश को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत और चीन दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। जी हां, लद्दाख में झड़प में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है। राजनीतिक और सैन्य स्तर पर विवाद का हल निकालेंगे। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है NAC पर जो हुआ है
इससे बचा जा सकता था। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म, हम ये माने कि आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय का ये इस फेस ऑफ के बाद पहला बयान? बिल्कुल, देखिए, विदेश मंत्रालय ने ये ऑफिशियल तौर पर एक बयान जारी किया है जिसमें ये भी कहा गया है कि चीन की तरफ से चीनी साइड की तरफ से एक तरफा बदलाव की कोशिश की गई LAC की जगह पर, जबकि दोनों और इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें दोनों तरफ के पक्षों को कैजुअलिटीज आई हैं, ये भी इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन भारत की तरफ से कहा गया है कि भारत की तरफ से जो भी एक्टिविटीज LAC पर हो रही हैं वो भारतीय सीमा के दायरे पर हो रही हैं। ये पहले भी भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है, लेकिन जो ये स्थिति टकराव की आई और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि चीन की तरफ से एक तरफा या कहें कि PLA की तरफ से एक तरफा कोशिश की गई जो स्थिति है उसमें बदलाव की, इसलिए नौबत आई। हालांकि दोनों ही पक्ष लगातार बातचीत की प्रक्रिया में हैं और इसका समाधान शांतिपूर्वक तरीके से निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। जी अमन। प्रकाश दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पहले बयान आया था, हालांकि वो भारत को इसका ब्लेम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातचीत की गुंजाइश रखता था, कह रहा था कि नहीं वो डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी फिलहाल ये साधा हुआ बयान आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब बहुत ही साधा हुआ बयान। हालांकि ये कहा गया है कि जो हुआ उससे बचा जा सकता था। चलिए अब आपको बताते हैं गलवान घाटी भारत के लिए क्यों इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है रणनीतिक लिहाज से, और यहां पर भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन को डर क्यों लगता है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम वैसे गलवान घाटी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। दरअसल गलवान घाटी पर भारत के लिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां से अक्साई चिन पर नजर रखी जा सकती है। गलवान घाटी से अक्साई चिन तक पहुंच बनाना आसान है, और अक्साई चीन से होकर चीन के शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली यहां से सड़क गुजरती है। अक्साई चिन हमारा है, भारत का है। चीन ने कब्जा किया था 1962 की लड़ाई में, वो ले गया था, तो वो हमारा है अक्साई चिन। वैसे गलवान घाटी में भारतीय सेना की मौजूदगी से अक्साई चिन में चीन की सेना को खतरा महसूस हो रहा है। अब क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है तो फिर गलवान घाटी में सैनिक हमारे मौजूद हैं, चीन को डर लग रहा है कि अक्साई चिन तक ना बढ़ जाए हम लोग। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के करीब दौलत बेग ओल्दी तक जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क से गलवान घाटी पर नजर रखी जा सकती है। जो बार बार आ रहा ना विवाद, सड़क निर्माण से दिक्कत है भारत के, और इसी सड़क की मदद से भारत जब चाहे अपने सैनिकों को LAC तक ले जा सकता है। जबकि कुल मिलाकर के गलवान घाटी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रणनीतिक इलाका है। तो कुल मिलाकर के गलवान घाटी दिखती कैसी है, ये हमने ग्राफिकल, ये जो सामने आप देख रहे हैं, गलवान घाटी लगभग ऐसी ही दिखती है। तो चीन की फ्रस्ट्रेशन या चीन का कम से कम फेस ऑफ यही है, भारत अपनी जगह पर अपने लीगली एरिया में सड़क क्यों बना रहा है। इस कारण को लेकर के चीन जो है पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि फ्रस्ट्रेटेड या फिर फेस ऑफ की नौबत में आया है। वैसे आपको बता दें साल 1899 में लेह के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान ने यहाँ बहने वाली नदी के स्रोत का पता लगाया था, इसलिए यहां बहने वाली नदी और इस घाटी का नाम गलवान घाटी रखा गया, जहां पर यह पूरा विवाद इस वक्त देखने को मिल रहा है। वैसे देश हित में हम लगातार आपसे चीन की सबसे बड़ी गलती की चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती कर बैठा है चीन। तो लद्दाख में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हमारी सेना के 3 सपूत चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हो गए, और चीन की इस हरकत से लगता है कि वो शायद भारत से युद्ध चाहता है क्या। लेकिन चीन ये भूल गया कि 2020 का न्यू इंडिया, नया हिंदुस्तान, चीन को युद्ध में परास्त करने का भी अब दम रखता है। ये 62 वाला नहीं, बार बार जो कहा जाता है युद्ध में चीन को उसके किए की बड़ी सजा देने का भी मादा रखती है भारतीय सेना। तो देश हित में हमारी कोशिश भी यही है कि आपको चीन की भारत से चिढ़ की वजह विस्तार से बताएं। इस चिढ़ के पीछे असल में भारत की दुनिया में बढ़ती साख है। आप समझ रहे होंगे ना बार बार चीन क्यों खिसिया रहा है इतना, चीन की दिक्कत क्या है, चीन को परेशानी क्या है भारत से। दरअसल कोरोना काल में हुआ यह है कि चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। कोई नहीं पूछ रहा है चीन को, हर कोई बल्कि निशाना बना रहा है चीन को, और भारत का कद बढ़ता जा रहा है। विश्व गुरु की छवि बन रही है भारत की, अमेरिका से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया तक भारत की वैश्विक मदद को सराहा रहे हैं। भारत की जबरदस्त प्रशंसा हो रही है, और यही चीन को चुप है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से इस सवाल उठा है कि क्या बॉलीवुड में काम से बड़ा नाम होता है क्या फिल्म इंडस्ट्री में शहरों से आने वाले, छोटे शहरों से आने वाले युवाओं के साथ पक्षपात किया जाता है? क्या अभिनय की भी इजाजत नहीं है क्या बॉलीवुड में अभिनय के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है, किसी होटल का हिस्सा बनना पड़ता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्मों में परिवारवाद के संक्रमण की बात सामने आई है, और सुशांत के अभिनय के साथ हुए
इस अन्याय पर जी न्यूज एक सामाजिक कवरेज शुरू कर। आप देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, हमने दरअसल एक मुहिम शुरू करी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की खबर सिर्फ एक सनसनी नहीं है, प्राइवेट लाइफ में झांकना, ये सारी चीजें नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है जिसको समझने की जरूरत है। कई मीडिया हाउस सुशांत की मौत पर आप देख रहे होंगे कवरेज कर रहे हैं अलग अलग चैनलों पर। तो आपने देखा किस तरीके की थ्योरी, मौत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, उसके घर कौन आता था, कौन गर्लफ्रेंड, ये कवरेज नहीं, इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है। वो इस दुनिया से क्यों चले गए ये जानना, ये समझना जरूरी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम उठा रहे हैं सुशांत राजपूत की आत्महत्या से जुड़ा ये सबसे बड़ा सामाजिक सवाल। एक सितारा चला गया और अपने पीछे छोड़ गया एक सदमा, एक सस्पेंस और अनगिनत सवाल। वो सवाल जिनका सामना बॉलीवुड लंबे अरसे से कर रहा है, लेकिन बड़े खानदानों के वर्चस्व वाली फिल्म इंडस्ट्री में वो सवाल अक्सर गुम हो जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ये यक्ष प्रश्न बनकर सामने खड़े हो गए हैं और इन सवालों को आवाज दी है कंगना रनौत ने। कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? आप सोचिए कि कंगना के सवाल क्या सुशांत सिंह राजपूत के सवाल नहीं है? क्या ये सवाल हर उस कलाकार के जीवन और संघर्ष से नहीं जुड़े हैं जो किसी छोटे शहर से निकलकर मुंबई पहुंचते हैं और सुनहरे पर्दे पर एक सितारे की तरह चमकना चाहते हैं? सपने बहुत बड़े हैं, साथ दोगे? एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। ऐसे युवा जो पटना, रांची, कानपुर, बनारस, जयपुर और भोपाल जैसे शहरों से मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन बॉलीवुड में इन युवाओं को मिलते हैं बंद दरवाजे, जिन पर परिवारवाद का ताला लटका है। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं। इन बंद दरवाजों को खटखटाते रह जाते हैं ये युवा, लेकिन ये ताला तो सिर्फ खानदान की चाबी से खुलता है या फिर बड़े नामों के पासवर्ड से इन्हें डिकोड किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कंगना ने जो सवाल उठाए हैं, उनसे आप सहमत हो सकते हैं या आप उन्हें खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला सवाल, बॉलीवुड में अपना काम बड़ा है या खानदान का नाम? दूसरा सवाल, क्या हिंदी फिल्मों में अभिनय पर बड़े फिल्मी घरानों का कॉपी? दोबारा कोई और सुशांत जैसे आत्महत्या न करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब कुछ सवाल अगर हम उठाएं उसको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लगे कि हम ठीक कह रहे हैं तो आप मुहिम के साथ जुड़िएगा। सवाल ये कि क्या बॉलीवुड कुछ परिवार, कुछ खानदानों की गिरफ्त में है? जब कोई बाहरी छोटे से शहर से कोई आता है तो वो कितना रहेगा, कितना टिकेगा, अभिनय कितना करेगा, ये वो खानदान है, वो लॉबी है, वो गैंग है, वो कोकस है, ये वो लोग तय करते हैं। वो कुछ परिवार, कुछ खानदान। ये सामाजिक सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से, उनकी आत्महत्या के बाद से खड़े हुए कि छोटे शहरों से आने वाले लड़कों के साथ, जो बेशक टैलेंटेड हो, अन्याय क्यों होता है? छोटे शहरों के सितारों के साथ बॉलीवुड में ये अन्याय कब तक? ये हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसका इशारा खुद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक फैन को ट्विटर पर जवाब देते हुए दिया था। उन्होंने अपने फैन को जवाब में कहा था, अगर आप मेरी फिल्म नहीं देखोगे
तो मुझे बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे। इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर है नहीं, दर्शक ही मेरे लिए गॉड हैं और खुद फादर भी हैं। खुद कंगना रनौत ने भी इशारों में कहा है कि बॉलीवुड में जो लोग फिल्मी परिवारों से नहीं होते उनकी उपेक्षा होती है, उनकी बात नहीं मानते तो उन्हें बैन या फिर यूं कहे कि उनका गेम ओवर। मतलब जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, जो परिवार की बात करेगा, आप समझ रहे हैं ना, एक परिवार, वो परिवारवाद यहाँ पर भी है, पॉलिटिक्स में भी, और वो बॉलीवुड में भी है कि जो खानदान की बात करेगा वही बॉलीवुड पर राज करेगा, वरना वही हाल होगा जैसे सुशांत का हुआ। क्या सुशांत सिंह राजपूत को बचाया जा सकता था? क्या सुशांत के अभिनय के साथ अन्याय हुआ? क्या सुशांत की प्रतिभा के साथ पक्षपात किया गया? ऐसे कई सवाल आज लोगों के मन में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सच यह है कि सुशांत को कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि यहां कोई दोस्त नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि सुशांत अकेले पड़ गए थे। शायद बॉलीवुड का यही व्यवहार बड़ी वजह है कि हर खूबी होने के बावजूद सुशांत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे चीजें खराब होने लगी थी। सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिल रहा था, लेकिन शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दिल नहीं मिल पा रहा था। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में जिन दिक्कतों का सामना किया, उन दिक्कतों से हर किसी को गुजरना पड़ता है जो फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको अच्छा काम तभी मिलता है जब आपकी पहचान आपके फिल्मी परिवार से हो। सुशांत के जाने के बाद एक्ट्रेस कंगना बॉलीवुड के इसी चरित्र पर सवाल उठा रही है। सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। राजनीति की तरह फिल्मी दुनिया में भी परिवारवाद ट्रेंड करता है। जिनके नाम बड़े बड़े फिल्मी खानदान से जुड़े होते हैं, उन्हें अच्छे ऑफर्स और कामयाबियां जल्द मिलने लगती हैं। और ये परिवारवाद कुछ लोगों के लिए सफलता का पासपोर्ट बन जाता है, जबकि जिन्हें आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होता, ऐसे लोगों का जीवन संघर्षों से भरा होता है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इशारों में बॉलीवुड में बाहरी बनाम भीतरी की भावना को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं। सुशांत की आत्महत्या से आहत अभिनेता सिकंदर खैर ने एक भावुक वीडियो के जरिए फिल्म इंडस्ट्री की इसी सच्चाई पर रोशनी डाली है और ऐसे लोगों को वायरस बताया है जो बिना किसी की मानसिक स्थिति को जाने उसके बारे में गॉसिप करते हैं। Just stop it. Some people are not as blessed or are not you. Maybe they're going through something. Let them do what they're doing, man. They're not harming you. They're not harming your family. They're not doing anything. Stop talking about people behind their back if you have nothing good to say. सुशांत ने एक्टर बनने के लिए खूब मेहनत की। डांस क्लासेस से लेकर एक्टिंग सीखने तक सारे प्रयास किए। टीवी में नाम कमाया, आगे बढ़ते गए। फिल्में मिली तो पहली ही फिल्म में यह साबित कर दिया कि उन्हें जो भी अवसर मिले हैं वो टैलेंट की बदौलत मिले हैं। तेरे सिक्कों की छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार। इसे कहते हैं लाइन को नहीं, तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। किसी गॉडफादर की वजह से नहीं। सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिल रहा था, लेकिन शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से दिल नहीं मिल पाया। सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में जिन दिक्कतों का सामना किया, उनसे हर उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जो बाहर से आता है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत को एक बड़े खानदान से जुड़े ना होने की कीमत चुकानी पड़ी, छोटे शहर से आने की कीमत चुकानी पड़ी, उस खानदान का हिस्सा, उस परिवार का हिस्सा ना होने की कीमत चुकानी पड़ी। कहा जा रहा है कि फिल्म छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये, आप कई थ्योरी समझ पाएंगे, सुशांत ने 7 फिल्में साइन की थी छिछोरे हिट होने के बाद। लेकिन 6 महीने में, पिछले 6 महीने में उनके हाथ से एक एक करके सारी की सारी फिल्में निकल गई या शायद छीन ली।
कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छिछोरे हिट होने के बाद, पढ़िए उनका ट्वीट आप ध्यान से, आप समझ पाएंगे कि हो क्या रहा था। ये इतना प्लेन नहीं आत्महत्या का केस। दरअसल छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत ने 7 फिल्में साइन की। 6 महीने में ही उनके हाथ से सारी की सारी फिल्में निकल गई। क्यों? वो सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता अलग लेवल पर काम करती है, संजय निरुपम कह रहे हैं। वहीं फिल्म निर्देशक शेखर कपूर सहित कई और कलाकारों ने भी सुशांत के साथ हुए अन्याय की तरफ इशारा किया है। सवाल उठाए जा रहे हैं। इसे 10 सालों से भी कम समय में सुशांत सिंह राजपूत ने इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर एक अलग पहचान बनाई, एक खास जगह बनाई। बहुत टैलेंटेड थे सुशांत सिंह राजपूत, जो इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। इन दिनों एक फिल्म के लिए वो 5 से 7 करोड़ रुपए की फीस लेते थे और विज्ञापन के लिए 1 करोड़ रुपए तक। यानी कि उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने करीब 220 करोड़ की कमाई की थी। मतलब 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गए थे। यह पच नहीं रहा होगा, समझ रहे हैं ना। उनके पास आगे भी करीब 10 फिल्में लाइन में थी, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए बॉलीवुड में आगे बढ़ना मुश्किल क्यों हो रहा था? सोचिए आप। बॉलीवुड में पक्षपात का शिकार होने वाले सुशांत पहले व्यक्ति नहीं है। तभी हमने कहा ना, यह सवाल उठाना इसलिए जरूरी है। लेकिन वो इस हालात का शिकार होने वाले आखिरी एक्टर जरूर हो सकते हैं। तभी हमने कहा ना, ये एक सामाजिक सवाल है और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। वो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बड़ी खबर इस वक्त की। पहले रक्षा मंत्री पहुंचे थे और अब गृह मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री भी मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री पहुंचे थे S जयशंकर। रक्षा मंत्री ने ब्रीफ किया था प्रधानमंत्री को दोपहर को। और अब यह खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है वो जारी कर दिया गया है स्टेटमेंट। इस बीच गृह मंत्री मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से और इसमें विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि चीन ने LAC पर स्थिति जो है उसका उल्लंघन किया है। राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इससे बचा जा सकता था। आपको बता दें, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बदलने की कोशिश की। ये विदेश मंत्रालय का बयान। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। ये सरकार की प्रतिक्रिया। लद्दाख में झड़प से दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है, इससे बचा जा सकता था। भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है और बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत अपनी एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। सभी निर्माण कार्य भारतीय सीमा के अंदर हो रहे हैं, ये भी भारत की तरफ से साफ कर दिया गया विदेश मंत्रालय की तरफ से। और कैजुअलिटीज के बावजूद भारत जो है वो अपनी ग्राउंड पोजीशन नहीं छोड़ेगा। वैसे एक और चीज आपको बता दें, चीन के विदेश उप मंत्री और भारतीय राजदूत की मुलाकात, ये सूत्र बता रहे हैं। आप जानते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर अलग अलग स्तर पर बैठकें लगातार हो रही हैं और अब ये भी खबर आ रही है कि ये चीन के विदेश उप प्रमुख की भारत के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है।